हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं, सभी लोगों ने वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को देखा होगा, जरूर आपने ये वाली ट्यूब जो है वो जरूर देखी होगी। आज मैं आपको इसी ट्यूब के बारे में बताऊंगा। इसका जो पूरा नाम होता है ईटी ट्यूब, जिसे एंडोट्रेकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये आपको कर्व के अंदर नजर आ रही है। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि सर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो टिप वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं? बैरल, जहां से हम अंदर इंसर्ट करेंगे। और जहां पर ये आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है बैरल के ऊपर, इसे मर्फी आई भी बोलते हैं। क्या नाम? मर्फी आई के नाम से जानते हैं। देन ये आप सभी को एक बैलून नजर आ रहा होगा। ये अभी जो है वो डिफ्लेट है, इन्फ्लेट नहीं है, फूला हुआ नहीं है। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ जब चलेंगे तो हमें ये दो लाइक मार्केशन जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये हमें वोकल कोड को इंडिकेट करता है कि यहाँ तक आपका वोकल कोड है। देन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आप सभी को ये ब्लू कलर की एक तरीके की लाइन नजर आ रही होगी, और जैसे ही ये ब्लू कलर की लाइन होती है, ये एक तरीके की रेडियो ओपेक लाइन है। जब भी हमें कंफर्मेशन करना है कि हाँ ये हमारे ट्रेकिया के अंदर प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई, तो हम एक्सरे के द्वारा इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट कंफर्मेशन यदि पता करना है कि ईटी ट्यूब कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, तो आपका आंसर रहेगा इसी से पता चलेगा कि कहां तक एडमिनिस्ट्रेशन हुई है। देन आपको एक ये नजर आ रहा होगा बैलून सा, और बोलते हैं कि सर इसे पायलट बैलून के नाम से जानते हैं कि सर ये पायलट बैलून क्या काम करता है। जब हम ईटी ट्यूब को एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिक्सिंग यदि करनी है, तो आप एक 10 ml की सीरीज लेते हैं और उसके अंदर एयर पुश कर देते हैं। जैसे ही आपने एयर पुश करी, तो यहां पर देखिएगा आपका ये बैलून जो है वो क्या हो चुका है, एकदम इन्फ्लेट हो चुका है, और जो नीचे वाला हिस्सा था जो आपका बैलून था वो फिक्स हो चुका है। इसका मतलब ईटी खींचने के अंदर नहीं आएगी, वो फिक्स हो जाती है ना, सीक्रेशंस अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब ये भी सर इंपॉर्टेंट चीज है कि सीक्रेशंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जब हमें इसको निकालना होता है सेम, आप क्या करते हैं, इसको वापस से डिफ्लेट करते हैं। 10 ml की सीरीज से वापस जैसे आप करोगे तो ये क्या हो जाता है, डिफ्लेट हो जाता है। तो देखिएगा ये चीज वापस से क्या होगी, डिफ्लेट हो गई, और ये भी आराम से रिलीज हो गया। देन कि सर ये क्या होता है, कनेक्टर होता है। ये कनेक्टर आपकी जो ट्यूबिंग होती है वेंटिलेटर की, उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जो कंटिन्यूसली आपको क्या देता है दोस्तों, सांस देने का काम करता है। जैसे यहाँ पर मार्किंग लिखी हुई है आईडी का मतलब इंटरनल डायमीटर कितना। अब हर एडल्ट के अंदर अलग अलग, बच्चों के अंदर अलग ईटी ट्यूब की साइज रखते हैं। इसी तरीके की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।